हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि उत्तराखंड के नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों ने दिया था उसके रिजल्ट के बारे में रहने वाला है। तो कल आपको पता है मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि रिजल्ट जो है वो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम का डिक्लेयर कर दिया गया है HNBU यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अगर आपने BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, ANM, GNM, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग और आपका MPT, तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने अपीयर किया था तो उसका जो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है वो उत्तराखंड में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है HNBU MU उसकी तरफ से रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के काफी सारे डाउट्स हैं। ठीक है, तो डाउट्स कुछ इस तरीके के हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं आंसर की के अकॉर्डिंग वो ज्यादा बन रहे थे, लेकिन अब रिजल्ट में हमें कम मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के साथ अगर हुआ है तो मैं आप सभी कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो इनका जो ऑफिशियल मेल है आप उनको मेल जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपको अगर लगता है कि भाई आपके आंसर के अकॉर्डिंग ज्यादा मार्क्स आ रहे थे और अभी रिजल्ट में कम हो गए या कुछ भी ऐसी दिक्कत आपको लगती है अपने रिजल्ट में, तो आपको जो है एक बार कंप्लेन जरूर करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज उन्होंने तभी जो रिजल्ट आपको दिया है वो प्रोविजनल रिजल्ट दिया है। जब आप रिजल्ट चेक करोगे तो वहां पर प्रोविजनल रिजल्ट लिख कर आ रहा है। प्रोविजनल का मतलब है कि अभी भी उसमें जो है सही करने के आपके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि प्रोविजनल का मतलब यही होता है कि भाई अगर किसी को इसमें कोई गलती दिखाई देती है तो वो हमें बताए ताकि हम उसको जांच लें एक बार, और जांचने के बाद जो है हम रिजल्ट को दोबारा से सही करके पब्लिश करें। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको लगता है कि भाई 2-4 नंबर अगर उसके कम हो रहे हैं और उससे उसका सिलेक्शन रुक रहा है तो उसको उसके लिए मेल जरूर करना चाहिए। अगर आपको मेल करना है तो ये इनकी ऑफिशियल मेल आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, uknursingpara@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप इनको जरूर मेल करें आपका जो भी कंसर्न है। ठीक है, बाकी देखो क्या है कि आपका ये डाउट जो है हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि OMR के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर की चेक कर लेते हैं, उसमें हमारा स्कोर भले ही ज्यादा आ रहा है। अब कई बार क्या होता है कि जब OMR आंसर शीट में आप बबल की फिलिंग कर रहे होते हो पेन से, तो कई बार ऐसे होता है कि बबल या तो आपका एक्स्ट्रा बाहर भर जाता है या फिर वो खाली छूट जाता है, अंदर से थोड़ी सी जगह उसमें से खाली रह जाती है। तो ऐसे जो बबल आपने फिल किए होते हैं उनको आंसर की से भले ही आपने मैच कर लिया, लेकिन जब OMR की आंसर शीट जो है वो चेक होती है तो उस टाइम पर वो क्वेश्चंस के आंसर काउंट नहीं हो पाते। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये केस भी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बच्चे के साथ यही हुआ होगा। कुछ बच्चे 100% जेन्युइन भी होंगे जिनका आंसर की के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा स्कोर आ रहा है लेकिन रिजल्ट में कम हो गया है तो उन्हें कंप्लेन जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि अगर आपके मार्क्स मतलब 60 आ रहे थे, 56 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं या 54 आ रहे हैं, तो भाई इतने से आपका सिलेक्शन 4-5 मार्क्स से रुक सकता है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है अपना कंप्लेन जरूर करें जिसको भी दिक्कत लग रही है। तो मेल जो है आपको मैंने मेल एड्रेस बता दिया है, इसमें जो है आप अपना रोल नंबर जरूर मेंशन करें, अपना नाम मेंशन करें, आपकी कितनी रैंक है वो मेंशन करें, आपने किस एग्जाम के लिए अपीयर किया था वो मेंशन करें, और और मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है या मतलब ये लगता है कि भाई मैंने आंसर की से मिलाए थे तो मेरे इतने नंबर आ रहे थे, तो वो आपको मेंशन करना है और ये भी मेंशन करना है कि रिजल्ट में मुझे इतने नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना कंसर्न ये लेके जाएंगे तभी उस पर कुछ जो है विचार किया जाएगा। तो मैं आप सभी कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कंसर्न जरूर शेयर करें, चुप ना बैठें। ठीक है, क्योंकि अगर 4-5 नंबरों की वजह से आपका साल खराब हो रहा है तो आप उसको बचाने की कोशिश जरूर करें। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई बाकी कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अब उनका आगे क्या प्रोसेस वगैरह होगा उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूं। बाकी जो डिटेल है मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करता रहूंगा कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, काउंसलिंग किस तरीके से होगी। तो अभी काउंसलिंग देखो आप मान के चलो कि कम से कम अभी 1 हफ्ता 10 दिन है आपके पास काउंसलिंग स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रोविजनल रिजल्ट अभी निकाला है। तो प्रोविजनल का मतलब यह है कि हो सकता है कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो चेंजेस होके जो है रिजल्ट यहाँ पर फाइनल एक बार दोबारा से डिक्लेयर हो। ठीक है, लेकिन जिस कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ रिजल्ट में कोई छेड़छाड़ की जाएगी। जिनको दिक्कत है उन्हीं का रिजल्ट चेंज होंगे। ठीक है, तो ऐसा आप ना सोचे कि भाई कोई दूसरा अगर कंप्लेन करेगा तो आपके रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, आपके अच्छे नंबर आए हैं तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, जिसको जो भी दिक्कत है वो अपनी दिक्कत शेयर करेगा तो उसके रिजल्ट पे विचार किया जाएगा, और बाकी जिसका रिजल्ट सही है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसका रिजल्ट वैसे रहेगा। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका रिजल्ट वगैरह सही है उनको आगे क्या करना है उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितने भी एग्जाम्स हैं, बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी नर्सिंग, ठीक है, पैरामेडिकल हो गया, एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी कैंडिडेट, ठीक है, जो भी कैंडिडेट जो है मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, और वैसे भी फॉर्म फिल करते टाइम आपने डोमिसाइल का नंबर जरूर भरा होगा, तो ओरिजिनल डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है डोमिसाइल अपना तैयार करके रखना है। ठीक है, वैसे तो होगा ही क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आपने उसका नंबर डाला था, लेकिन आप उसको ढूंढ के रख लें, कहीं आपने इधर उधर ना उसको रख दिया हो, तो आप उसको निकाल के जरूर रख लें। ठीक है, तो डोमिसाइल हो गया। उसके बाद जो है दूसरी चीज जो है मैं आपको बता दूं आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, तो देखो खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं जो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म में ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस मेंशन किया था। तो देखो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर तो फिल किया ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने जो है क्राइटेरिया यहां पर दिया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक का चलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 4.3 वाले पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है शासनादेश संख्या इस तरीके से हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है के अनुसार ओबीसी जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल 3 वर्ष तक ही मान्य होगा। ठीक है, 3 वर्ष तक ही मान्य होगा, यानी कि अभी मतलब अभी जो है आपका जैसे जुलाई चल रहा है, ठीक है, मतलब जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो अगस्त अब आ जाएगा, अगस्त में ही काउंसलिंग होगी आपकी, तो अगस्त 2024 अभी चलेगा, तो इससे 3 साल पहले तक का, 3 साल पहले तक का मतलब क्या है कि अगस्त 2021, तो अगस्त 2021 से 22, फिर 22 से 23, फिर 23 से 24, 3 साल, तो अगस्त 2021 तक का अगर आपका बना हुआ है सर्टिफिकेट तो वो चल जाएगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज्यादा पुराना है और आपकी अच्छी रैंक भी आई है, तो भाई आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी रिन्यू करवाने का काम करें, क्योंकि इसके बिना आपको सीट नहीं मिल पाएगी, इसके चक्कर में आपकी सीट रुक जाएगी। ठीक है, तो 3 साल से ज्यादा पुराना किसी का अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वो उसको रिन्यू करवा ले। ठीक है, और डोमिसाइल रिन्यू नहीं होता, डोमिसाइल कितना भी पुराना हो कितना भी नया हो सब चलता है। और दूसरी मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है उनका मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें कुछ मेंशन किया हुआ, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल करा था, ठीक है, इसमें देख लेता हूं, पता नहीं इसमें मुझे कहीं पर मिला नहीं वैसे। ठीक है, अब आप एक बार फिर से एक बार चेक कर लेना, बट फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जिसने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल करा है उसका अगर सर्टिफिकेट जो है वो मतलब इस सेशन का ही हो, इस वाले आपके फाइनेंशियल ईयर क्या हो, यानी कि 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का ही हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो 100% एक्सेप्टेबल होगा। उससे पहले का होगा या नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पहले शायद ये मेंशन करते थे कि भाई 1 साल तक का चल जाएगा, आपका 1 साल पुराना तक चल जाएगा, लेकिन इस साल का मुझे नहीं पता और ना ही मुझे इस प्रोस्पेक्टस में कहीं पर भी दिखा है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के केस में मैं यही बोलूंगा कि भाई सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और उससे पहले का अगर जनवरी फरवरी का है तो मैं श्योर नहीं हूं, आप इसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इनका ये वाला हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है कौन से महीने से कौन से महीने तक का चलेगा या कितना पुराना चलेगा, तो आप इनसे एक बार कंफर्म जरूर कर लें। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मेरा इससे ज्यादा पुराना है, अगर इन्होंने बोला कि अप्रैल के बाद का चलेगा या जनवरी के बाद का चलेगा और आपका सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का उससे पहले का बना है, तो भाई आप उसको जल्दी से जल्दी रिन्यू कराएं, क्योंकि अभी भी 10 से 15 दिन का टाइम है काउंसलिंग में, मतलब 10 दिन तो है ही, तो अभी भी आप करोगे तो सारी चीजें सही से हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये जल्दी से जल्दी आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा हूं। और बाकी जितने अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हो गए, चाहे वो एससी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी हो, तो उनका सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी अदर जो सब कैटेगरीज हैं, जैसे अगर किसी ने डीपीडब्ल्यू डिफेंस पर्सोनल वार्ड फ्रीडम फाइटर, ठीक है, या एनसीसी कोटा जो भी आपने फिल करा है, ऑर्फन कोटा, तो भाई जो भी आपने कोटा फिल करा था उसका सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें।
और यहां पर जो है और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी कि भाई अगर कोई कैंडिडेट है जो काउंसलिंग में मेरी मदद लेना चाहता है, काउंसलिंग मेरे से करवाना चाहता है, चॉइस फिलिंग मेरे से करवाना चाहता है, मतलब मेरी हेल्प लेना चाहता है कि चॉइसेस को कैसे फिल करना चाहिए और किस तरीके से आखिरी राउंड तक काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें, कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे सीट मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, तो मैं आपकी जो है इस चीज में मदद कर सकता हूं। मैं आपको मतलब मैक्सिमम आपको चांसेस दे सकता हूं कि भाई आपको सीट मिल जाए। तो किसी को भी अगर मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए तो वो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। आप जो है मेरे मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकते हैं। मेंटरशिप बैच में एनरोल करने का जो चार्ज है वो ₹297 है, ठीक है। तो ये वन टाइम का चार्ज है और जब तक आपके तीनों राउंड की काउंसलिंग नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको जो पर्सनल आपके डाउट्स है उन पर मैं आपको आंसर करता रहूंगा। तो मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करूंगा, फोन नंबर शेयर करूंगा। आप मेरे से जब भी आपके जो भी डाउट्स है काउंसलिंग के वो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको अपने अकॉर्डिंग काउंसलिंग में जो है कॉलेजेस कैसे फिल करने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, लगभग 70 से ऊपर बच्चे हैं जो ऑलरेडी उस ग्रुप में एनरोल कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए और उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है काउंसलिंग प्रोसेस में। तो भाई अगर आपको काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो ₹297 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और ये मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि आप मेरी हेल्प की वैल्यू करना सीखो, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं सारी चीजें बस फ्री ऑफ कॉस्ट ही सबको बताता था, बट ये है कि मैंने देखा कि बहुत ज्यादा उससे कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। तो फिर ये है कि अगर आप उसको मतलब पे करके उस चीज को, उस सर्विस को आप लेते हो तो फिर आपको उसकी ज्यादा वैल्यू पता लगती है, ठीक है ना। तो ये है कि जो भी मेंटरशिप बैच में गाइडेंस के लिए या काउंसलिंग के लिए एनरोल करना चाहता है वो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर लेगा। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। और मैं आपको QR कोड अपना शेयर कर दूंगा, उस पर 297 का पेमेंट करके मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और मैं अपना फोन नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपके जितने भी डाउट्स हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, चाहे आपके काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग को लेकर हो, फीस को लेकर हो, वो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जिसको भी हेल्प चाहिए वो मेरी हेल्प ले सकता है और बाकी अपने डाउट्स के लिए प्लीज मुझे टेलीग्राम पर डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने क्वेश्चंस पूछने आ जाते हैं। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चंस पूछने के लिए कमेंट सेक्शन आपको दिया हुआ है, सिर्फ वो टेलीग्राम आईडी मेंटरशिप बैच में एनरोल करने के लिए है, ठीक है ना। तो ये है कि भाई जिसकी बहुत ज्यादा रैंक है तो मैं उसमें कोई मदद नहीं कर सकता, जिसका मुझे लगता है कि भाई नहीं मिलेगा मैं उसको साफ मना कर देता हूं। अब कोई अगर बोल रहा है कि भाई BSc नर्सिंग में मेरी EWS से, जनरल कैटेगरी से या किसी से भी मान लो 1500 रैंक आई है, ठीक है। तो अगर जनरल OBC या EWS है भाई तो 1500 रैंक में तो 0 चांसेस है, तो मैं उसको लूंगा ही नहीं अपने ग्रुप में। मैं सिर्फ उसी कैंडिडेट को अपने ग्रुप में एनरोल करवाऊंगा जिसके मुझे चांसेस लगते हैं कॉलेज मिलने के, ठीक है। तो आप जो है मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे अपनी रैंक बता सकते हैं। अगर मुझे चांसेस लगेंगे तभी मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप बैच में एनरोल करो, वरना मुझे शौक नहीं है आपसे फालतू के पैसे लेने का, ठीक है ना। तो भाई मैं आपसे पैसे तभी लूंगा या मैं आपसे फीस तभी लूंगा उस चीज की जब मुझे चांसेस दिखाई देंगे कि आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो आप जो है अपनी रैंक पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको एनरोल करना है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, फीस कितनी लगेगी काउंसलिंग में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।